आईपीएल 2020 के 14वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने-सामने थी। इस मैच में हैदराबाद की टीम शुरुआती 2 मैचों में मिली हार के बाद आखिरी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर आई थी, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 14 में अपने आखिरी 2 मुकाबले हार कर इस मुकाबले में उतर रही थी। ये मैच दुबई में खेला जा रहा था। इससे पहले इस मैदान पर जो आखिर के 6 मैच खेले गए हैं, उसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को ही जीत मिली है। इसी को देखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद की टीम अपने पिछले मैच वाली टीम के साथ ही इस मैच में खेलने उतरी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले मैच के मुकाबले इस मैच में 3 बदलाव करते हुए ऋतुराज गायकवाड़, मुरली विजय तथा जोश हेजलवुड को बाहर करते हुए चोट से वापसी कर रहे अंबाती रायडू, ड्वेन ब्रावो तथा शार्दुल ठाकुर को मौका दिया। हैदराबाद की ओर से पारी की शुरुआत करने डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो आए, लेकिन पहले ही ओवर में हैदराबाद को ज़बरदस्त झटका तब लग गया जब टीम के 1 रन के स्कोर पर बिना खाता खोले ही जॉनी बेयरस्टो दीपक चहर की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद कप्तान डेविड वार्नर और मनीष पांडे ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में कोई और झटका नहीं लगने दिया, लेकिन 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम के 47 रन के स्कोर पर मनीष पांडे 21 गेंद में 5 चौकों की मदद से 29 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर के गेंद पर आउट हो गए। मनीष पांडे की विकेट के बाद मैदान पर पिछले मैच में मैच जिताऊ पारी खेलने वाले केन विलियमसन आए। इन्होंने डेविड वार्नर के साथ मिलकर टीम को 50 के पार पहुंचाया। हैदराबाद का स्कोर अभी 11वें ओवर में 69 रन ही पहुंचा था कि टीम को 2 ज़बरदस्त झटके लग गए। पहले 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान डेविड वार्नर 28 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अगली ही गेंद पर केन विलियमसन भी महज 9 रन बनाकर रन आउट हो गए। पिछली 6 पारियों में चेन्नई के खिलाफ खेलते हुए ये पहला मौका था जब डेविड वार्नर अर्धशतक लगाने से चूक गए थे। लगातार 2 झटके लगने के बाद मैदान पर 2 नए खिलाड़ी अभिषेक शर्मा तथा प्रियम गर्ग थे। हैदराबाद की टीम काफ़ी मुश्किल में लग रही थी, लेकिन इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 5वें विकेट के लिए 77 रन की शानदार पार्टनरशिप की। हैदराबाद को 5वां झटका 146 के स्कोर पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगा। यहां अभिषेक शर्मा 24 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा के विकेट के बाद बल्लेबाजी करने के लिए अब्दुल समद आए। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे प्रियम गर्ग ने महज 23 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक भी पूरा कर दिया। प्रियम गर्ग की स्पेशल पारी के दम पर हैदराबाद 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाने में कामयाब रही। प्रियम गर्ग 26 गेंद में 51 रन बनाकर तथा अब्दुल समद 6 गेंद में 8 रन बनाकर नाबाद रहे। प्रियम गर्ग ने अपने 51 रन की पारी में कुल 6 चौके तथा 1 छक्के जड़े। चेन्नई की ओर से सबसे कामयाब गेंदबाज दीपक चहर रहे। इन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया। वहीं एक विकेट शार्दुल ठाकुर तथा पीयूष चावला ने भी अपने नाम किया। आईपीएल 14 में अपना पहला मैच खेल रहे ड्वेन ब्रावो ने 4 ओवर में 28 रन दिए। इन्हें कोई विकेट हासिल नहीं हुआ। चेन्नई के सामने 165 रन का लक्ष्य था। चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए 165 रन का लक्ष्य कोई बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन चेन्नई के बल्लेबाजों ने उसे अपने लिए काफ़ी मुश्किल कर लिया। इस मैच में चेन्नई के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए शेन वॉटसन के साथ फॉफ डू प्लेसिस आए थे। चेन्नई के लिए शुरुआत बेहद खराब रही और तीसरे ओवर में महज 1 रन बनाकर शेन वॉटसन भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर आउट हो गए। चेन्नई के बल्लेबाज इसके बाद भी कुछ करिश्मा नहीं कर पाए। इस कारण चेन्नई पावर प्ले ने महज 36 रन जोड़कर अपने 3 विकेट खो दिए। पावर प्ले में वॉटसन के अलावा अंबाती रायडू 8 रन बनाकर तथा फॉफ डू प्लेसिस 19 गेंद में 4 चौके की मदद से 22 रन बनाकर आउट हुए। जल्दी विकेट गिरने की वजह से आज धोनी मैदान पर तीसरी विकेट गिरने के बाद ही आ गए थे। यहाँ धोनी से काफ़ी उम्मीदें थी।
लेकिन इसी बीच केदार जाधव के आउट होने से चेन्नई सुपर किंग्स और गहरी मुश्किल में फंस गई। इसके बाद धोनी का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा आए। धोनी और जडेजा ने चेन्नई को कोई और झटका कुछ समय तक के लिए नहीं लगने दिया, लेकिन इन दोनों ने काफ़ी धीमी गति से रन बनाई। धोनी और जडेजा के बीच 50 रन की पार्टनरशिप 49 गेंदों में पूरी हो पाई। इसका नतीजा रहा कि चेन्नई पर दबाव बढ़ता गया। चेन्नई के सामने आखिरी के 36 गेंदों में 96 रन की ज़रूरत थी, तब रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला और कुछ क्रैकिंग शॉट लगाए। 34 गेंदों में जडेजा ने 5 चौके और 2 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन 50 रन बनाकर ही जडेजा 18वें ओवर में 114 के स्कोर पर आउट हो गए। अब चेन्नई को आखिरी के 2 ओवर में 45 रनों की ज़रूरत थी तथा क्रीज पर धोनी के साथ सैम करन मौजूद थे। ऐसे में चेन्नई के लिए अभी भी उम्मीदें बची हुई थी। 19वें ओवर में हैदराबाद की ओर से भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करने आए, लेकिन एक गेंद फेंकने के बाद ही चोटिल होने की वजह से भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाजी से हटना पड़ा। उनकी जगह पर ओवर के बाकी 5 गेंद फेंकने के लिए खलील अहमद को बुलाया गया। 19वें ओवर में कुल 16 रन बने। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 28 रन की ज़रूरत थी। ओवर की पहली गेंद वाइड होते हुए बाउंड्री पार चली गई। ऐसे में चेन्नई को 5 रन मिले। अब चेन्नई को 6 गेंदों में 23 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन युवा गेंदबाज अब्दुल समद के आगे धोनी मन मुताबिक शॉट्स नहीं खेल पाए। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर सैम करन ने एक ज़ोरदार छक्का लगाया। इसके बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेट हाथ में होते हुए भी यह मैच हैदराबाद के हाथों से 7 रनों से हार गई। इस मुकाबले में 5 गेंदों में 2 छक्के की मदद से 15 रन बनाकर सैम करन तथा 36 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 47 रन बनाकर धोनी नाबाद रहे। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स को जहां IPL 14 में लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा, वहीं हैदराबाद ने इस सीज़न लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। 2014 के बाद पहली बार है जब चेन्नई सुपर किंग्स को किसी एक सीज़न में लगातार तीसरी हार मिली है। 26 गेंदों में 51 रन बनाने वाले प्रियम गर्ग को मैन ऑफ द मैच चुना गया। हैदराबाद की ओर से सबसे कामयाब गेंदबाज राशिद खान रहे, जिन्होंने 4 ओवर में महज 12 रन दिया। हालांकि इनको कोई विकेट नहीं मिला। वहीं टी नटराजन ने 4 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। 1 विकेट अब्दुल समद को भी हासिल हुआ। भुवनेश्वर कुमार चोट की वजह से सिर्फ 3.1 ओवर की ही गेंदबाजी कर पाए। इसमें उन्होंने 20 रन देकर 1 विकेट लिया।